झारखंड में आज स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे चरण का आखिरी दिन है। कयास है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद रांची का भ्रमण करने निकले। मुख्यमंत्री आवास से सीएम हेमंत सोरेन का काफिला पहले बुटी मोड़, फिर कांटाटोली, उसके बाद नामकुम, फिर तुपुदाना, उसके बाद बिरसा चौक, हीनू चौक, डोरंडा, अल्बर्ट चौक होते हुए वापस लौटा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौरान शहर के स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की हकीकत को जाना। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आज अंतिम दिन है और नए आदेश जारी होने से पहले मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की पड़ताल की कि शहर के लोग सरकार के गाइडलाइन का कितना पालन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का काफिला दोपहर करीब 3 बजे आवास से निकला और करीब 1 घंटे तक वो राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों में भ्रमण करते रहे। कोडरमा के माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज को सरकारी कोविड अस्पताल बनाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कोविड अस्पताल का ऑनलाइन उद्घाटन किए। यहां पर 110 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, 140 साधारण बेड के साथ आईसीयू की भी सुविधा होगी। डीसीएचसी डोमचांच को यहां शिफ्ट किया जाएगा। वहीं सरकारी सदर हॉस्पिटल में भी 20 ऑक्सीजन पाइपलाइन युक्त बेड की शुरुआत होगी। चिकित्सा कर्मी और पारामेडिकल कर्मचारियों के रहने की भी व्यवस्था की गई है। हेल्प डेस्क से मरीजों की स्थिति और बेड की उपलब्धता जाना जा सकता है। उप विकास आयुक्त आर रोनीटा को वर्गीय नोडल पदाधिकारी और डॉक्टर शरद को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। विधायिका जी, हम लोगों ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दे दिया है ग्रामीण क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए, और जिला उपायुक्त अभी इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ब्लॉक स्तर पर आवश्यकता पड़ी तो पंचायत स्तर पर आवश्यकता पड़ेगी तो वहां पर क्वारंटाइन सेंटर या आइसोलेशन सेंटर को भी हम लोग फिर से जो पहले जो हम लोग फर्स्ट ये में वेब में हम लोगों ने सेंटर्स बनाए थे, उन सब सेंटर्स को फिर से ऑपरेट करने का हम लोगों ने निर्देश जारी कर दिया है। अभी जिला लेवल पर इसकी आकलन करते हुए जहां जैसे जरूरत होगी वैसा तुरंत बैकअप देने की तैयारी की जाएगी। ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी आज उद्घाटन हुआ, सबसे पहले तो ये एरिया जो है पूरा हवादार, और यहाँ पर एक जगह सेंट्रलाइज होने से क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारे हैंड्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे तो नर्सेस हैं या जो भी लोग हैं, उनकी संख्या एक जगह रहेगी तो जो भी पेशेंट यहाँ आएंगे उनकी देखभाल अच्छे ढंग से हो पाएगी और उसके बाद उनका केयर अच्छे ढंग से होगा। उनके साथ जो अटेंडेंट रहते हैं तो उनको भी रहने के लिए यहाँ पर अच्छी व्यवस्था हो पा रही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि या तो डोमचांच में हो या राज क्लिनिक या कहीं पर भी, तो बिल्कुल ऑन रोड रहने के कारण और बहुत ज़्यादा जगह अलग से पेशेंट के जो अटेंडेंट उनके लिए नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर काफ़ी सारे रूम्स हैं तो यहाँ पर वैसी कोई परेशानी नहीं होगी। अब तक की जो हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट की प्रायोरिटी रही है कि ज़िले में जिस भी पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की आवश्यकता हो वो हर हाल में मिले, और सीमित संसाधनों के बावजूद हम लोगों ने पिछले 1 महीने में जब से ये ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की आवश्यकता लोगों को ज़्यादा पड़ रही है, ये सुनिश्चित किया है कि किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन बेड नहीं मिला है, ये स्थिति ना आए। और झारखंड में कोरोना मरीजों को बेड मुहैया कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिकता का फॉर्मूला तय किया है। 90 से कम ऑक्सीजन लेवल वाले कोरोना मरीजों को हर हाल में बेड मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि स्वस्थ मरीजों को ऑक्सीजन युक्त बेड के बजाय जनरल बेड पर इलाज जारी रखने का भरोसा दिलाया गया है। विभाग का लक्ष्य समय पर गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध कराना है। वहीं रांची के रिम्स में गुरुवार की शाम तक 400 बेड वाले अस्थायी कोविड अस्पताल के शुरू हो जाने की संभावना है, जबकि राज्य में टीकाकरण का कार्य भी बहुत जल्द शुरू होने की उम्मीद है। झारखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर तमाम तैयारियों पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह से बात की न्यूज 18 के संवाददाता अविनाश ने। झारखंड में कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग जारी है। इस वक्त हम राज्य के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अरुण सिंह जी के साथ हैं। हम जानेंगे कि इस वक्त कैसे झारखंड इस कोरोना के खिलाफ जंग में जीतने की तैयारी कर रहा है। अरुण जी, ये एक ऐसा जंग प्रतीत हो रहा है मानो लोग हारते जा रहे हैं, लेकिन जज्बा जिंदा है। विभाग कैसे इस जंग को जीतेगी? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि लोग हारते जा रहे हैं।
लोग अधिकांश लोग हमारे जीत रहे हैं। 96-97% लोग ठीक हो रहे हैं। 1 मई से एक अभियान पूरे देश भर में शुरू होना था, झारखंड में ये नहीं हो सका। क्या उम्मीद करे राज्य की जनता, कब से 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन शुरू हो जाएगी इस राज्य के अंदर? देखिए, झारखंड सरकार की तो मंशा है कि 1 तारीख से शुरू हो जाता, लेकिन कुछ ऐसे परिस्थितियां हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमने जो 2 कंपनियां हैं वैक्सीन बनाने वाली, उनको आदेश जारी किया, उनको राशि भी दे दी, लेकिन चूंकि उनकी निर्माण की क्षमता कम है, जितनी आवश्यकता है, जितनी डिमांड है, उसके अनुरूप नहीं है, तो भारत सरकार ने एक कोटा सिस्टम उसमें लगाया, जिसके आलोक में हमें अभी तक वैक्सीन नहीं मिल पाई है। कई बार ऐसा देखा गया, कई अस्पतालों में बेड के अभाव में लोग इस अस्पताल से उस अस्पताल तक दौड़ते रहे, जाने भी चली गई। एक जो जानकारी आ रही है आपकी तरफ से ही पहल की गई कि अब आप कोशिश कर रहे हैं कि जिनका ऑक्सीजन लेवल 92 बिलो हो, आप उसको प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। देखिए, जो क्रिटिकल स्टेज में हैं, जो मॉडरेटली बीमार हैं, उनको हम प्राथमिकता देंगे। माइल्ड जो बीमार हैं उनको प्राथमिकता नहीं है। तो इसमें हमने सभी अस्पतालों को यह निर्देश दिया है कि एक तो जो उनकी क्षमता है, उसको क्षमता का 70% वो कोविड के लिए आरक्षित करें। पहले 50% था, उसको 70% किया गया। और दूसरा, उनको ये कहा गया कि जो हमारे मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, तो उनको नॉन ऑक्सीजन बेड पे ट्रांसफर कर दें, ताकि अगर उनको आवश्यकता पड़ती है तो ऑक्सीजन बेड में तुरंत उनको शिफ्ट किया जा सकता है। हम नहीं बोल रहे हैं कि उनको घर भेज दिया जाए, लेकिन वो नॉन ऑक्सीजन बेड पे चले जाए, ताकि जो हमारा मरीज गंभीर रूप से जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो परेशानी का सामना न करे। मुख्य सचिव अरुण सिंह, जिन्होंने कहा, और बहुत गौर करने वाली बात है, उन्होंने वैसे तमाम लोगों को ये भरोसा दिलाया है कि वो मदद करें। अगर उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो वो जनरल जो बेड हैं उस पर रहें, उनको अगर जरूरत होगी तो सरकार उनको जरूर प्रोवाइड कराएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरों का भी सहयोग करें, क्योंकि इस कोरोना काल में सहयोग से ही इस जंग को हम जीत सकते हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लगातार ऑक्सीजन कंटेनर पहुंच रहा है। C-70 एयरफोर्स के मालवाहक विमान से ऑक्सीजन कंटेनर लाया जा रहा है। मंगलवार को 8 एयरफोर्स विमान का रांची में मूवमेंट हुआ। मालवाहक विमान से 12 ऑक्सीजन कंटेनर ट्रक पहुंचा। ऑक्सीजन कंटेनर को लेकर रांची एयरपोर्ट के कर्मचारी दिन रात ड्यूटी में लगे हुए हैं। एयरपोर्ट निदेशक विनोद शर्मा ने जानकारी दी। दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, जिससे न सिर्फ फूलो झानो मेडिकल अस्पताल में बल्कि दूसरे अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। में डीसी दुमका के माध्यम से एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है। वो लग जाने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर पर डिपेंडेंसी घट जाएगी। प्लांट से ऑक्सीजन जनरेट होगा और एक गैस पाइपलाइन बिछेगा, जिससे डायरेक्ट वो जनरेशन से प्लांट से सब पेशेंट के पास डायरेक्ट ऑक्सीजन पहुंच जाए। चिली बॉय ऑफ साहिबगंज के नाम से मशहूर सुनील उर्फ गप्पू ने 18 दिन के जद्दोजहद के बाद कोरोना को मात दे दी। गप्पू जब पॉजिटिव हुए तो उनके परिवार के 13 लोग एक साथ पॉजिटिव हो गए। इसके बाद भी गप्पू और उनके परिवार के लोगों ने हार नहीं मानी, बल्कि सहयोग, समर्पण और हौसले से कोरोना पर जीत हासिल की। नील कुमार, बड़ा पचगढ़ निवासी। मैं 9/4 को कोविड से संक्रमित हो गया था, जिसके कारण मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैं बहुत ही मुसीबत में चला गया था। अब मेरे कारण मेरे पूरे परिवार, जिसमें कुल 14 सदस्य हैं, जिनमें सभी को कोविड का संक्रमण टोटल में सभी सदस्यों को हो गया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ऐसा क्या हुआ कि एक महिला थाना प्रभारी की लाश उसी के घर से लटकते हुए मिली? जिसने भी सुना यह वाकया वो सब दंग रह गया। आखिर क्या है इस मौत की गुत्थी, हत्या या आत्महत्या? इस रिपोर्ट में देखिए। बंद दरवाजे के भीतर लाश, मौत का खौफनाक मंजर।
झूलती लाश का क्या है राज? हत्या या फिर आत्महत्या? हत्या किया हुआ है। साथ में रूममेट रहती क्यों का है? उसको बुला दीजिए, हम सब करेंगे मुझसे। हर समय टॉर्चर कर रही थी वो। 12 दिन पहले कहाँ ले गई थी? ये उस माँ का विलाप है जिसकी बेटी को अपने कर्तव्य के लिए पुरस्कार मिला था। उसकी लगन और जानकारी के कारण उसे जिले के महिला थाना का प्रभारी बनाया गया था, जो सबको न्याय दिलाती थी। और आज उसकी माँ उसकी ही मौत पर न्याय मांग रही है। दरअसल साहिबगंज महिला थाना प्रभारी में पदस्थापित रूपा तिर्की का शव उसी के रूम में पंखे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हलचल मच गया। वहीं मृतक की बहन ने आरोप लगाते हुए बताया है, उसकी बहन ने कहा है कि उसकी सहकर्मी मनीषा और पंकज मिश्रा उसे बार बार प्रताड़ित कर रहे थे। हम क्यों क्लियर बताइए, हम लोग क्या बताइए? हम पंकज मिश्रा के साथ उसको बहुत टॉर्चर किया। टॉर्चर करके तुम लोग ऐसा की है। उसको पहला पिछला के ले गई एक जगह पे ले गई, कोई मतलब कोई इम्पोर्टेंट वाला फंक्शन है बोल के, और फिर उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किए। कौन कौन टॉर्चर किया, नाम बताइए। मनीषा और सब पंकज मिश्रा मिले। किस बात के लिए टॉर्चर किया जा रहा था? नहीं पता, पर बोलते टॉर्चर करते रहता। साहिबगंज पुलिस से ये सवाल है कि महिला थाना प्रभारी ने खुदकुशी की है या मर्डर हुआ है? क्या रूपा की सहकर्मियों से अनबन हुई थी? ड्यूटी से लौटने के बाद रूपा ने क्यों की खुदकुशी? क्या मौत के राज को छुपा रही है पुलिस? फिलहाल जांच में जुटी पुलिस मौत की एक एक कड़ी को जोड़कर जांच कर रही है। पुलिस खुलासा करने में लगी हुई है कि महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की हत्या कर रस्सी से घर में लटका दिया गया था या फिर मृतक ने आत्महत्या कर लिया था। शुरुआती जांच में पुलिस को मृतक के शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं, जो हत्या की ओर इशारा कर रही है। हकीकत क्या है, ये तो पुलिसिया जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस घटना ने ये तो जरूर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब खाकी खुद महफूज नहीं हो तो आम इंसान की क्या बात की जाए। डर ये भी है कि कहीं जांच की आंच में कहीं सच जल न जाए। घटना जो भी है, हम लोग इसका तहकीकात कर रहे हैं और सही कारणों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और जो उनका डेड बॉडी है अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिससे हत्या का स्पष्ट कारण या मृत्यु के स्पष्ट कारण का पता लगाया जा सके। हम लोगों ने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करवाई है, इसकी इंक्वेस्ट करवाई है और हम तह तक जाने का प्रयास करेंगे कि किन कारणों से यह घटना घटी। कुछ कीजिए एसपी साहब, कुछ कीजिए, नहीं तो ये केस भी रसूख के चक्कर में कहीं जमीन दोज न हो जाए। नहीं तो कोई माँ अपनी बेटियों को पुलिस में भर्ती होने नहीं देगी, जो बढ़ते समाज की सोच पर रोक लगा सकती है। इस केस में निष्पक्ष जांच कर ये साबित करे कि अभी भी कानून का इकबाल जिंदा है। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से मिथिलेश की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।